गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 भूगोल विषय में पृथ्वी आज लेसन नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इस पर चर्चा होगी, इस पर डिस्कशन होगा। तो आज भी सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स अवश्य कर दें ताकि आपकी क्या समस्याएं हैं उनका निराकरण कर सकें। वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में आप अवश्य बता दें, और लास्ट में वीडियो को शेयर भी कर दें अपने अन्य साथियों को, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं वह अद्भुत और विशाल जीवनदायिनी है। धरा जितनी रंग बिरंगी और विशद है उतनी ही उसकी अद्भुत और रुचिकर उसकी उत्पत्ति की कहानी है। और रात में आकाश में टिमटिमाते असंख्य तारे, समूह, चंद्रमा की शीतल चांदनी, सूर्य की रश्मि प्रकाशित ऊष्मा, कलकल बहती नदियां, झरझर करते गिरते झरने और पृथ्वी की नीरवता को भंग करता हुआ गरजता सागर इसी पृथ्वी का अंग है। कहावत है कि सुबह होती है शाम होती है, यूं उम्र यूं ही तमाम होती है, रात होते ही सूर्य छिप जाता है और संपूर्ण जीवन विश्रांत होकर नींद में खो जाता है। उषा काल में सूर्य की स्वर्णिम रश्मियां जगत को फिर से जगा देती हैं और सर्वत्र चिड़ियों की कलरव सुनाई पड़ती है। पुष्प खिलते हैं, फिर जीवन फिर जैसे फिर ढर्रे पे चल निकलता है। और पृथ्वी के उद्भव एवं विकास की गाथा जहाँ उलझने वाली है वहीं वह रुचकर भी है। पृथ्वी जिस पर आज जीवन, वनस्पति, जलराशियां, वायुमंडल, सभ्यता एवं संस्कृति की अद्भुत दुनिया है, वह कभी भयंकर आग की ज्वाला लपटों, आग का गोला और आग की लपटों से निकलने वाले ताप फैला रही है। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई होती चली गई और वायुमंडल बना, वर्षा हुई और भूपर्पटी का निर्माण हुआ। धरा पर वनस्पति और जीवन के अंकुर फूटे। तो इसी संबंध में आज पृथ्वी की उत्पत्ति के हम सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। जिस पृथ्वी के 2 सिद्धांत बताए गए हैं, एक है पृथ्वी की उत्पत्ति का आरंभिक सिद्धांत, दूसरा उत्पत्ति का आरंभिक सिद्धांत। तो ये जो ब्रह्मांड में उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चर्चा हो रही है, एक पृथ्वी की उत्पत्ति और आधुनिक सिद्धांत में पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इस पर पृथ्वी की जिज्ञासा, उत्पत्ति जिज्ञासा तथा खोज अनुसंधान का विषय रहा है। कहते हैं कि पृथ्वी का जन्म सूर्य का एक अंश पृथक हो जाने के कारण हुआ है और सभी जीवों की सरल स्थली और पोषण के रूप में बनी हुई, पोषण का स्रोत के रूप में पृथ्वी बनी हुई है। उद्भव एवं प्रारंभिक काल में अग्नि का धधकता हुआ पिंड पृथ्वी की उत्पत्ति का विषय भूगोलविदों की अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जहां आज इस पर चर्चा है, तो उत्पत्ति के प्रारंभिक लोकप्रिय जो मत रखने वाले जर्मन विद्वान एमुअल कांट ने इनकी पहले अपना मत प्रस्तुत किया, जो उस समय काफी लोकप्रिय रहा और चर्चा में रहा। ये बहुत सालों तक अपने ये मत इस मत की धूम मची रही। अगला है इसी में दूसरा 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने बाद में जो सिद्धांत जीन्स हैरोल्ड जैफरी ने द्वैतवाद के नाम से दिया। ये सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड एक अन्य भ्रमणशील, सेकंड में आ जाता है, ये लड़ते जी लाप्लास ने निहारका कल्पना को प्रस्तुत किया। सेकंड व्यू में आता है कि 1996 ईस्वी में गए गणतंत्र थे, उन्होंने अपने इसी जो इमुअल कांट
ब्रह्मांड की परिकल्पना थी उसमें संशोधन करके पृथ्वी की उत्पत्ति की नई अवधारणा प्रस्तुत की और इस अवधारणा को निहारिका परिकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। और ये इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण बहुत धीमी गति से पदार्थों में के रूप में बदला हुआ है। और तीसरा आता है स्टेप इसका कि 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन तथा मोल्डन ने एक ऐसी परिकल्पना प्रस्तुत की, ब्रह्मांड एक अन्य भ्रमणशील तारे के सूर्य के निकट आने से गुजरने से जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके फलस्वरूप सूर्य की सतह से सिगार के आकार में पदार्थ निकला और दूर जाकर क्या हुआ, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगा और जिससे बाद में वही संघनित होकर गिराव के रूप में बदलता चला गया। और इस मत का समर्थन बाद में जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी ने द्वैतवाद के नाम से इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया। इसे बाइनरी थ्योरी कहते हैं। तो अगला आता है इसका 1905 ईस्वी में ऑटो सेम्ड एवं जर्मन विद्वान कार्ल वाइजास्कर ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन करके कुछ नए ग्रहों के निर्माण के संबंध में नया सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उत्पत्ति का प्रारंभिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन आ सकता है पृथ्वी के प्रारंभिक सिद्धांत के विषय में विभिन्न विद्वानों के क्या अपने विचार रहे, क्या क्या उन्होंने अपनी परिकल्पनाएं दी, इस पर डिस्कशन करें। तो अगला आता है दूसरे नंबर पर आधुनिक सिद्धांत, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत इस पर, तो यह आधुनिक सिद्धांत है। आधुनिक युग में विद्वानों ने गहन एवं ठोस अनुसंधान करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जिस नए सिद्धांत का अनुशीलन किया उसे नाम दिया गया बिग बैंग का सिद्धांत। नाम दिया गया बिग बैंग का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को एक सर्वमान्य सिद्धांत है, सबने इसको माना, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का भी नाम दिया गया। 1920 ईस्वी में एडविन हावेल्स ने इसको एडविन हावेल्स ने इसे इस सिद्धांत को एडविन हैवेल ने इसे प्रस्तुत किया और प्रमाण प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, समय गुजरने के साथ साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। और उसने एक गुब्बारे का उदाहरण दिया और उदाहरण में क्या था, एक विशाल गुब्बारा लेकर उसने कई स्थानों पर आकाश गंगा के चिन्ह लगा दिए और जैसे गुब्बारा फुलाने पर चिन्हों का क्षेत्रों की दूरी बढ़ती गई, वैसे ही आकाश गंगाएं भी अलग हो रही हैं। और विद्वानों ने इस गुब्बारे के उदाहरण को आंशिक रूप से सही माना। ब्रह्मांड के विस्तार की जो अविस्थापनाएं हैं वो उसमें बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है, जिसके लिए हम कह सकते हैं, एक है आपका नंबर 1 पे प्रारंभ में ब्रह्मांड के जन्म देने वाले पदार्थ का लघु गोलक थे। एक स्थान पर स्थित इन परमाणुओं का आयन सूक्ष्म और तापमान एवं घनत्व अनंत था। नंबर 2, इसी अवस्था में छोटे गोलक में भीषण विस्फोटक हुआ और ये विस्तारित
हो गए। ये घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई और इसके अंतर्गत अल्पतम समय में ब्रह्मांड का बृहत्तम विस्तार हो गया। बिग बैंग होने के साथ ही 3 मिनट के अंतराल में ही परमाणु बन गए और लगभग अगला है तीसरा इसका 3 लाख वर्षों की अवधि में बिग बैंग का सिद्धांत के अनुसार तापमान बिग बैंग का 4500 केल्विन नीचे तक चला गया, जिससे परमाणु पदार्थ का जन्म हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी ही नहीं हुआ वरन आकाश गंगाओं के बीच में दूरी भी बढ़ गई। और प्रसिद्ध विद्वान गोयल ने इस स्थिर अवस्था संकल्पना का नाम दिया, से स्थिर अवस्था संकल्पना का नाम दिया।